देखिए, डीआरडीओ एक वो संस्था है जिसने भारत को इतनी शक्ति प्रदान कर दी है कि भारत के सामने चीन आज कुछ भी नहीं है, खास करके मिसाइलों के मामले में। और डीआरडीओ इतनी तेजी से काम करता है, इतनी फास्ट एकदम से रिसर्च करता है और नई नई चीज़ें बनाकर देता है जो भारत को चाहिए होती है। ऐसे में डीआरडीओ ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे चीन तो परेशान है ही, लेकिन बाकी दुनिया के ताकतवर मुल्क वो उससे भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें पता है कि शॉर्ट टर्म में ये सिर्फ चीन को नुकसान देगा। वहीं हम बात करें लॉन्ग रन में, तो ये दुनिया के हर उस तमाम देश को नुकसान देगा जो सुपर पावर बनने का ख्वाब रखता है या सुपर पावर है, चाहे वो रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप के कोई भी देश हो। सबके सामने भारत एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करने जा रहा है और डीआरडीओ ने इसका खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। क्यों खुल्लम खुल्ला? ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाने से पहले, क्योंकि इसका बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और मैं इस वीडियो में आपको हर एक चीज की डिटेल देने वाला हूँ। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो का मतलब शुरू कर लेते हैं। तो डीआरडीओ के जो इस समय चीफ हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान ये किया है कि जिस चीज़ की भारत की सरकार को और भारत की सेना को बहुत लंबे समय से जरूरत थी, वो भारत को मिलने जा रहा है। और साथ ही भारत इसे बनाते ही दुनिया के उन चुनिंदा देशों की एक तरीके से क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें अभी तक चीन को भी एंट्री नहीं मिल पाई है। जी हाँ, उसका नाम है इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम। क्या होता ही है? देखिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया में हर एक प्रकार के होते हैं, लेकिन हर एक की कुछ ना कुछ खामी होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, कुछ डिफेंस सिस्टम ऐसे होते हैं जो लॉन्ग रेंज पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, यानी कि लंबी दूरी की मिसाइल मार देते हैं 4000 5000 किलोमीटर तक। लेकिन जब बात दूरी की होती है, नज़दीक की, मतलब कि 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, वहाँ पर वो लैग कर जाते हैं। तो वहाँ पर एक तरीके से एक शॉर्ट डिफेंस सिस्टम तैनात करना पड़ता है। फिर कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम होते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों को कम अच्छी तरीके से मतलब कि नहीं मार गिरा सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं मार पाते। तो यानी कि हर एक मिसाइल में कुछ ना डिफेंस सिस्टम में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। ऐसे में भारत ने इसका तोड़ निकाला है इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम के जरिए। इसमें क्या होगा? इसमें एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा, एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म बनाया जाएगा पूरे देश में, जिसमें शामिल होंगी शॉर्ट रेंज की मिसाइलें, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, ऐसी मिसाइलें जो आईसीबीएम को भी मार सके, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार सके, जो क्रूज मिसाइलों को मार सके, और ऐसी मिसाइलों को मार सके जो बहुत ही लो सरफेस पे उड़ती है। यानी कि टारगेट चाहे कुछ हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, चाहे वो अवाक्स हो, कोई भी टारगेट हो, वो इस छतरी को, इस सुरक्षा कवच को भेद ही नहीं पाएगा। और इस तरीके से भारत अमेरिका, इजराइल और रूस के बाद चौथा देश बनेगा जिसके पास ये IDS होगा, यानी कि इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम। यानी कि पूरा देश कवर्ड होगा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ होगा, कोई लड़ाकू विमान से हमला नहीं हो पाएगा, कोई मिसाइल, कोई भी मिसाइल हो, हर एक चीज़ से प्रूफ होगा पूरा कंट्री। यानी कि जो चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, ये परमाणु हमले का हमें डर नहीं दिखा पाएंगे। ये भारत के लिए, और इससे भारतीय सेना के भी हाथ खुल जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हम कुछ भी कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान कुछ भी हमें रिटेलिएट करेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक बहुत ही खास डिफेंस सिस्टम होने वाला है। और डीआरडीओ ने कह दिया कि इसकी सभी मिसाइलों के हम परीक्षण लगभग कर चुके हैं, करीबन 60-70% का तो हो भी चुके हैं। बाकी के कुछ मिसाइलों के परीक्षण अगले 1-2 साल में करेंगे और 2024-25 तक इसे देश में स्थापित कर दिया जाएगा। 2025 में जाकर भारत एक ऐसा राष्ट्र बन जाएगा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ देश हो जाएगा ऑफिशियल तौर पर। यानी कि इजराइल की तरह फिर भारत भी खुलकर किसी भी देश के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई कर सकेगा। और इसमें डीआरडीओ को हमें श्रेय पूरा देना चाहिए। बहुत ही कड़ी मेहनत करी हमारे वैज्ञानिकों ने, तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में आज कंग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही है कि हमें भारतीय सेना जो भी मिसाइल बनाने के लिए कहेगी, हम उसे बनाकर निश्चित तौर पर देंगे और भारत को लॉक करके मार गिरा सकता है। और S-400 से अगर कंपेयर करें तो कितना ताकतवर है, और क्यों भारत ने ज़्यादा S-400 क्यों नहीं खरीदी, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ज़्यादा हम थार्ड क्यों नहीं खरीद रहे, या फिर पैट्रियोट अमेरिका से क्यों नहीं खरीद रहे। डीआरडीओ ने सबके मुंह पर ताला भी लगा दिया है। जो ये कहते थे कि भारत खुद के स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन नहीं बना सकता, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा डीआरडीओ की तरफ से लगा है। तो इस पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक पर जाकर हमें फॉलो भी करें साथ ही, क्योंकि वहाँ पर भी मैं नई नई पोस्ट, नई नई अपडेट डालता रहता हूँ। तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं, भारत ने किस चीज़ का अनवील किया है, डीआरडीओ ने क्या अनवील किया है। भारत ने अनवील किया है XRSAM
इसका है, इसका अगर फुल फॉर्म में बताऊं कि एक्स्ट्रा रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा S-400 सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और इसकी दो रेंज की मिसाइल होने वाली है। एक तो होगी एक मीडियम रेंज वाली MRSAM, ये होगी XRSAM, एक्स्ट्रा रेंज वाली मिसाइल है, एक्स मिसाइल भी इसे कई लोग कह रहे हैं। तो इसका काम क्या होगा? काम होगा कि जितने भी एरियल टारगेट है किसी भी तरह का, उन सबको ध्वस्त कर देगा ये। और कौन कौन से टारगेट है? बैलिस्टिक मिसाइल आ रही हो कोई भारत की तरफ, कोई फाइटर जेट आ रहा हो किसी भी तरह का, जैसे कि चीन के पास, पाकिस्तान के पास जितने फाइटर जेट हैं सबको ध्वस्त कर देगा ये। और बात करें, कई लोग कह रहे हैं कि स्टेल्थ फाइटर जेट, जी हाँ, DRDO ने कहा है कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ भी इंगेज हो सकता है। और इसके ट्रायल जब किए जाएंगे तब इसका पता लगेगा कि कितना इफेक्टिव है स्टेल्थ फाइटर जेट के खिलाफ। लेकिन पूरी उम्मीद है कि DRDO ने कुछ सोच समझ कर ही बताया होगा चीज़ों को। भले हम चीज़ लेट बनाते हैं लेकिन चीज़ हमारी 100% करेक्ट होती है। यह हमने तेजस में भी साबित कर दिया। भले हमने 40 साल में फाइटर जेट तैयार किया, लेकिन फाइटर जेट हमारा एकदम A1 है। लेकिन इसे बहुत जल्दी तैयार कर लिया गया। इसके जो ट्रायल स्टार्ट होंगे, इसे अनवील किया गया, इसके कुछ फीचर्स को एयरफोर्स को भी दिखाया गया। एयरफोर्स में पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन है, नेवी भी, क्योंकि ये किसी भी तरह की जो नेवल बैलिस्टिक मिसाइल है उन्हें भी रोक सकता है, हर तरह की चीज़ों को ये रोक सकता है। दूसरी बात, स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे कि मैंने बताया, उसे भी जैसे कि ट्रायल फेस में टेस्ट किया जाएगा कैसे उसे इंगेज करता है उसके लिए भी। लेकिन इतना कंफर्म है कि भले चलिए स्टेल्थ फाइटर जेट को S-400 जैसी कैपेबिलिटी उसकी कभी रोक सके कभी ना रोक सके, लेकिन चाइनीज J-20 जो एक तरीके से आप उसे स्टेल्थ, जिसे सही तरीके से स्टेल्थ आप कह भी नहीं सकते, उसे तो 100% रोक लेगा। यानी चीन पाकिस्तान के खिलाफ 100% एक्यूरेसी इसकी साबित होगी। और दोस्तों, अगर इसकी मैं आपको कुछ और फीचर्स के बारे में बताऊं, जैसे कि ड्रोन वगैरह तो मार गिरा देगा, जो भी फाइटर जेट मार गिरा सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। इसके अलावा अभी ये नहीं पता कि ICBM को मार गिरा सकता नहीं, वो ट्रायल में पता लगेगा, सिर्फ के ट्रायल शुरू होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने ज़्यादा S-400 ना खरीदा, इसका कारण यही था कि भारत DRDO सीक्रेटली इस मिसाइल पर काम कर रहे थे। एक्स्ट्रा मिसाइल है, एक्स नाम भी इसे कई जो लोग कह भी रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ साथ, चीन के साथ साथ रूस को भी डर लग रहा है, क्योंकि रूस का एक बड़ा बाजार था S-400 का, भारत ने उसे थ्रेटन कर दिया भारत की XRSAM के साथ। हालांकि इसका नाम XRSAM नहीं होगा, कुछ ना कुछ नाम चेंज होगा ही, खतरनाक सा नाम रखेंगे हम भी, जैसे कि एक तरीके से रशिया ने रखा है S-400 ट्रायम्फ, या फिर अब जब S-500 बना रहा है प्रोमेथियस। रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज एक जो इसका मीडियम सरफेस वाली, जो मीडियम रेंज वाला होगा 70 किलोमीटर होगा, लेकिन जो इसका XR यानी कि एक्सेल वेरिएंट होगा, यानी बड़ा वाला रेंज वाला, वो जाएगा 250 किलोमीटर। और 250 किलोमीटर बता दूं कि S-400 की भी जो एक्यूरेट रेंज है, जो उसकी सबसे एक्यूरेट मिसाइल है, वो भी 250 किलोमीटर वाली है। उससे ऊपर जो उनसे 400 किलोमीटर वाली की हम बात करते हैं, उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज 50 से 60% ही है। उसकी जो 100% एक्यूरेसी है वो 250 वाली जो मिसाइल है उसकी है। और भारत ने भी इसलिए सबसे एक्यूरेट वाली रेंज चुनी है 250 किलोमीटर। और इसकी हालांकि ऐसे नहीं है कि जब इसका नेक्स्ट वर्जन बनाया जाएगा तो इसकी रेंज भी हम बढ़ा सकेंगे, लेकिन फिलहाल की आज की तारीख में रेंज है 250 किलोमीटर, ज़बरदस्त रेंज है। पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात, हमने इस मामले में चीन को धराशायी कर दिया है। चीन ने अब तक अपना कोई एक इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम नहीं बनाया था, भारत ने ऐसा बनाकर सामने रख दिया। हालांकि हमारे पास छोटे छोटे पहले भी थे, लेकिन ये एक बड़ा डिफेंस सिस्टम है, बहुत ब्रॉड है। और आपको बता दूं कि इसकी जैसे डिटेल स्पेसिफिकेशन DRDO कुछ अनवील करता है या कहीं से निकल कर आती है, मैं आपके सामने रख दूंगा। इसकी एक डिटेल वीडियो हम जरूर बनाएंगे, इसकी सारी खूबियों को डिटेल से। मेन तो इसकी कंफर्म खूबियाँ निकल के आएंगी कि ये क्या क्या कर पाया है क्या नहीं, वो तो इसकी जब ट्रायल शुरू होने वाले हैं इसके, जब आपको पता लग जाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़बरदस्त वीडियो एक तरीके से आप खुशखबरी मैंने आपको दी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक तो करना भूलना मत, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी भारत का अपना खुद का S-400 डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, वीडियो देखने फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।